वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर व असलाफ़ के तजर्रबात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है हमल होने का रूहानी इलाज पार्ट 2, जिसमें नाज़रीन मर्द की कमज़ोरी, स्पर्म काउंट की कमी की वजह से औरत की गोद नहीं भरती। आज इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। इससे पहले वाले एपिसोड में नाज़रीन जो इसी नाम से था, हमल होने का इलाज, हमल होने का रूहानी इलाज, तो उसमें औरत के ताल्लुक़ से, औरत के बाजपन के ताल्लुक़ से बात की थी। तो आइए नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मिल्लत व मखलूक की खिदमत की नीयत से हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर वीडियोज़ नए आने वाले बराह रास्त आप तक पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन अपने मौजू की तरफ। आज हम अपने इस टॉपिक में, जहां मर्द के ताल्लुक़ से, मर्द की कमज़ोरी के ताल्लुक़ से जिससे औलाद पैदा नहीं होती, तो उस सिलसिले से जहां बात है, तो इस सिलसिले में नाज़रीन सबसे पहले आप 2 तावीज़ बनाएंगे। आप 2 तावीज़ बनाएंगे। एक तावीज़ को अपने गले में पहनेंगे और दूसरी तावीज़ को बीवी के गले में आप बांधेंगे। इस तावीज़ को मुश्तरी और ज़हरा के साथ में, ये एक माने सितारों का एक हिसाब है, बहुत मुबारक साथ है, जो आम तौर से आपके आसानी के लिए ये है कि जुमेरात के दिन और जुमा के दिन सुबह तुलु आफ्ताब के वक्त जो पहला घंटा होगा, जुमेरात के दिन जो पहला घंटा होगा तुलु आफ्ताब का, तो वो मुश्तरी के साथ होगी, और जुमे के दिन जो पहला घंटा होगा तुलु आफ्ताब का, वो ज़हरा के साथ होगी। तो या तो आप जुमेरात को लिख लें या जुमा को लिख लें। ये इस वक्त में जो फजर की नमाज़ के बाद आप तुलु आफ्ताब के वक्त लिखेंगे, तो इस वक्त में आप लिखें। दूसरे रोज़ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इन दिनों में मुश्तरी और ज़हरा के साथ में आप लिखेंगे तो उसका अच्छा असर होगा। और गुलाब व ज़ाफ़रान से लिखें, बारीक हरफों में लिखें, और अच्छी तरह से मोम जमा करके एक अपने गले में और एक बीवी के गले में आप औलाद होने की नीयत से बांध लें। तो आप इस तावीज़ का दुआ का स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। पहले आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और फिर ये दुआ को आप बिस्मिल्लाह याऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ ये लिखें। फिर जिस तरह से नक्श लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इसी तरह से लिख लें। फिर आप आयतुल कुर्सी लिखेंगे अज़ीम तक। उसके बाद नीचे वाली दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्ना क़ुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। उसके बाद ये नीचे में नक्श लिखेंगे। ये नक्श नाज़रीन सूरह मरियम का है। फिर नक्श के नीचे में आप इस आयत मुबारका को लिखेंगे, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। उसके बाद एक लकीर आप खींच दें, जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन इस तरीके से आप 2 तावीज़ बनाएंगे, एक आप पहनेंगे, एक बीवी को पहनाएंगे। इसी तरह से दूसरा अमल, एक दुआ है, छोटी सी दुआ है। इस दुआ को हर नमाज के बाद 7 मरतबा और हर रोज़ सोते वक्त भी 7 मरतबा, और शोहर बीवी मिलने से पहले इस दुआ को औलाद होने की नीयत से 7 मरतबा इस दुआ को भी आप पढ़ लेंगे। तो इस दुआ का भी आप नाज़रीन स्क्रीनशॉट ले लें। छोटी सी दुआ है, ये दुआ है नाज़रीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। तो नाज़रीन आप इस दुआ को आप लोग शोहर बीवी पढ़ते रहें, हर नमाज के बाद भी, सोते वक्त भी, मिलने से पहले भी। और इसमें तीसरा एक अमल होगा नाज़रीन, दवा की एक दवा है, फ़कीरी नुस्खा है, फ़कीरी दवा है। वो एक अमल के साथ उस दवा को तैयार किया जाएगा और उस दवा को खाई जाएगी 3 महीने तक। मर्द खाएगा, इस दवा को मर्द खाएगा। ये एक फ़कीरी नुस्खा है। एक बुज़ुर्ग हकीम साहब ने हमें ये नुस्खा अता किए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब नुस्खा है नाज़रीन। मैंने आज तक जिसको दिया है इस मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली है। इसमें 2 दवा आती है, ये दोनों दवा यूनानी दवाखाने से आपको मिल जाएगी, यूनानी दवा है ये। एक का नाम है जौहर खुशिया और दूसरा का नाम है लबूब कबीर। तो ये जौहर खुशिया जो है ये पाउडर फॉर्म में लेंगे आप, ये टैबलेट में भी बाज़ारों में आपको ये दवा मिलती है, लेकिन आप पाउडर फॉर्म में लेंगे। 10 ग्राम का एक डब्बा आता है, मुझे 50 ग्राम चाहिए, हमें 50 ग्राम चाहिए, तो 10 ग्राम से आप 5 डब्बा आप लेंगे ये जौहर खुशिया, और लबूब कबीर 1 पाव लेंगे। तो आपको ये बाज़ार में 125 ग्राम का एक डब्बा मिलता है, तो आपको 2 डब्बा लेना पड़ेगा, तो 2 डब्बा में 1 पाव हो जाएगा। तो उन दोनों डब्बों से लबूब कबीर को आप एक जगह निकाल लें, और इस 5 डब्बों के जो 10-10 ग्राम करके 50 ग्राम जो जौहर खुशिया है, तो आप इस जौहर खुशिया पाउडर को आप उस लबूब कबीर माजून में आप इसमें डाल देंगे। जौहर खुशिया को माजून लबूब कबीर में आप डाल करके उसको अच्छी तरह से मल लें। अब मल लेने के बाद अब इसमें जो है आप आगे पीछे एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके इस आयत मुबारका को आप 21 मरतबा पढ़ करके, बच्चे की नीयत से, औलाद होने की नीयत से 21 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ करके आप उस दवा में 3 मरतबा ज़ोर से दम कर देंगे। दम करने के बाद फिर उसको एक दफ़ा अच्छी तरह और मिला लें, मिला करके अब उसे महफूज कर लें। अब रोज़ाना सुबह 6 ग्राम मतलब चाय के चम्मच से आधा चमचा आप लेंगे भर करके और 1 गिलास गर्म दूध से सुबह खाली पेट में आप इसे 6 ग्राम आधा चमचा चाय के चमचे से लेकर के 1 गिलास गर्म दूध से आप खा जाएंगे। और दवा खाने के 1 घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं है आपको। इस तरीके से आपको 3 महीना तक खाना है। तो ये दवा तो आपको 40 दिन से 1.5 महीना ये दवा चलेगी। 40 दिन या 1.5 महीने के बाद जब ये दवा ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा ये आपको अमल करना पड़ेगा। फिर से आपको 5 डिब्बा लेना है और 10-10 ग्राम का 50 ग्राम जौहर खुशिया पाउडर फॉर्म में और माजुन लबूब कबीर ये 1 पाव, तो 2 डिब्बियों में आपको 125 ग्राम करके 2 डिब्बियों में हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप निकालेंगे, दोनों को मलेंगे, फिर इस अमल को पढ़ करके फिर दम करेंगे, अच्छी तरीके से मिला करके उसे महफूज कर लेंगे और उसी तरीके से आप खाएंगे। मतलब आपको 3 महीना ये दवा खाना है और 2 दफ़ा ये अमल होगा। तो जौहर खुशिया पाउडर फॉर्म में लेंगे आप 10 ग्राम करके 50 ग्राम लेना है और जो 5 डिब्बे में आएगा, और पाव भर आपको माजुन लबूब कबीर ये लेना है और उसको जो है ये भी 2 डिब्बियों में आएगा, 125 करके पाव भर में इस तरीके से अमल करना है। अमल का स्क्रीनशॉट नाज़रीन आप ले लें। नाज़रीन ये अमल है, ये देखिए ऊपर दवा भी हमने नाम लिख दिया है जौहर खुशिया और लबूब कबीर, ये माजूनी की शक्ल में आता है लबूब कबीर। तो जौहर खुशिया और लबूब कबीर ये दोनों को लेना है और इस पर यह अमल है। सूरह निसा की पहली आयत जो 4थे पारे की 12वीं रुकू में है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा 21 मरतबा। नाज़रीन ये सूरह निसा की जो 4थे पारे में 12वीं रुकू में है, सूरह निसा की पहली आयत। ये पूरी आयत को आप पहले 1 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 दफ़ा पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पहले 1 दफ़ा, फिर बिस्मिल्लाह 1 दफ़ा, फिर 21 मरतबा इसको फिर 1 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के उस दवा में दम करके आप अच्छी तरह मिला लेना। फिर इस तरीके से आप अमल करें। तो नाज़रीन आप ये अमल करें। चौथा है कि बीवी से मिलने का हमने एक चार्ट दिया था अपने इस एपिसोड के पहले वाले एपिसोड में, जो इसी नाम से था, हमल होने का रूहानी इलाज, जो औरत के बाचपन के ताल्लुक़ से था। उससे हमने बताया है कि औरत से मिलने का हमने एक चार्ट दिया था, जो औरत के महीने के हिसाब से वो चार्ट बना हुआ है। तो उस महीने के हिसाब से भी शौहर बीवी अपने मिलने का इस बात का भी ख्याल रखें। जी हाँ, इस बात का भी ख्याल रखें, अपने रूटीन में इसका भी ख्याल रखें। तो वो चार्ट आप उस इससे पहले वाले एपिसोड में हमल होने का रूहानी इलाज जो औरत के बाचपन के ताल्लुक़ से है, उसमें आप देख लें। वो चार्ट उसमें आप अच्छी तरीके से समझ लें और उस पर इंशाअल्लाह अमल करें। इंशाअल्लाह रहमान फ़ायदा होगा नाज़रीन।
तो ये सब दुआ दुरूद से, तावीज़ात से, अदवियात से और दुआओं से, तरकीबों से इंशाअल्लाह रहमान हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप साहिब औलाद होंगे। अल्लाह और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह आपको साहिब औलाद बनाए, आमीन। दुआ भी कीजिएगा नाज़रीन। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मेरा अगला एपिसोड होगा बेटा पैदा होने का रूहानी अमल। ये नाज़रीन जिनके घर में बेटियां ही पैदा होती हैं और वो ख्वाहिश रखते हों कि उनके घर बेटा भी पैदा हो, तो इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से मेरा ये एपिसोड होगा जो इससे आपको बहुत नफ़ा पहुँचेगा, बेटा पैदा होने का रूहानी अमल। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और दुआ भी फरमाइए। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।